छात्रों नमस्कार। आज मैं आपको जो सप्तमी विभक्ति के बचे हुए सूत्र हैं उन सूत्रों के बारे में बताऊंगा। जो सप्तमी विभक्ति का आज जो सूत्र है वो है यस्य च भावेन भाव लक्षणम। जिस कर्तृनिष्ठ या कर्मनिष्ठ क्रिया से दूसरी क्रिया का होना लक्षित सूचित होता है उस कर्तृनिष्ठ या कर्मनिष्ठ क्रिया में तथा उसके कर्ता और कर्म में भी सप्तमी विभक्ति होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कर्तृनिष्ठ और कर्मनिष्ठ क्रिया से यदि दूसरी क्रिया होना सूचित होता है, दूसरी क्रिया होना पाई जाती है, तो उस कर्तृनिष्ठ और कर्मनिष्ठ क्रिया में तथा उसके कर्ता और कर्म में भी कौन सी होगी? सप्तमी विभक्ति होगी। इस सूत्र से होने वाली सप्तमी की सती सप्तमी या भावे सप्तमी ऐसा होने पर या यह क्रिया होने पर कहते हैं गोषु दुह्य मानाशु गता है। जब गायें दुही जा रही थी तब वह गया। गाय रूपी कर्म में रहने वाली दोहन क्रिया से गमन रूपी क्रिया लक्षित होती है। कौन सी गमन रूपी क्रिया? तो यहाँ दुह्य मानाशु और गोषु में दोनों में क्या हुई? सप्तमी विभक्ति हुई। गोषु दुह्य मानाशु गता है। यहाँ पर एक क्रिया से दूसरी क्रिया क्या है? लक्षित हो रही है। तो यहाँ पे क्या है? गोषु और दुह्य मानाशु दोनों के अंतर्गत क्या है? सप्तमी विभक्ति हुई। या आगे है ये अर्हाणाम कर्तृत्वे अनर्हाणाम अकर्तृत्वे तद विपरीत्य च वा अहर योग्य या उपयुक्त व्यक्ति के कर्तृत्व बतलाने में अनर्ह, अयोग्य या अनुपयुक्त व्यक्ति के अकर्तृत्व बतलाने में या इसके विपरीत कार्य बतलाने में कर्ता और बोधक क्रिया दोनों में क्या होगी? सप्तमी विभक्ति होगी। सत्सु तरत्सु असत आसते। जब सज्जन तैरते हैं तब असज्जन बैठे रहते हैं। अर्थात जब सज्जन तैरते हैं तो असज्जन बैठे रहते हैं। सत्सु और तरत्सु में सप्तमी विभक्ति है। यहाँ पे सत्सु और तरत्सु में इस प्रकार असत्सु तिष्ठतु सतस्तरंती। जब असज्जन बैठे रहते हैं तब सज्जन तैरते हैं। तो यहाँ पर क्या है? सत्सु तिष्ठतु असतरंती। असज्जन बैठे रहते हैं तो असज्जन तैरते हैं, सज्जन बैठे रहते हैं तो असज्जन तैरते हैं। असत्सु तरत्सु तस तिष्ठन्ति। असज्जन तैरते हैं तो सज्जन क्या है? बैठे रहते हैं। सभी उदाहरणों में क्या है? तिष्ठत्सु और तरत्सु आदि में क्या है? सप्तमी विभक्ति हुई है। आगे जो सूत्र है यतस्य निर्धारणम। ये सूत्र क्या कह रहा है कि जाति, गुण, क्रिया या संज्ञा की विशेषता के आधार पर किसी एक को अपने समुदाय से पृथक करने को निर्धारण कहते हैं, छांटना कहते हैं। अर्थात जहाँ पर जाति, गुण, क्रिया या संज्ञा की विशेषता के आधार पर समूह में से किसी को समुदाय से पृथक दिखाया जाए, समूह से पृथक दिखाया जाए, निर्धारण किया जाए, तो उसको क्या कहते हैं? निर्धारण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्धारण कहते हैं। जिसमें से निर्धारण क्रिया किया जाता है उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है। कौन सी होती है? षष्ठी भी होती है और सप्तमी भी होती है। उसके अंतर्गत षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियाँ होती है। जिस प्रकार नृणाम नृषु व ब्राह्मण श्रेष्ठ है। मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। नृ में षष्ठी और सप्तमी है। इसी प्रकार गवाम गोषु व कृष्ण है बहुक्षीरा। गायों में काली गाय अधिक दूध देने वाली है। तो इस प्रकार इसमें क्या है? गाय के अंतर्गत सप्तमी और षष्ठी दोनों विभक्ति है। छात्राणाम छात्रेषु व मेत्र पटु। छात्रों में मेत्र चतुर है। इसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति हुई है। तो यतस्य निर्धारण सूत्र का कहने का मतलब यह है जहाँ पर जाति, गुण, क्रिया या संज्ञा की विशेषता के आधार पर किसी एक को अपने समुदाय से पृथक करने को क्या कहते हैं? निर्धारण कहते हैं, उसको छांटना कहते हैं। जिसमें से निर्धारण क्रिया किया जाता है उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्तियाँ होती है। षष्ठी और कौन सी होती है? सप्तमी विभक्तियाँ होती है। नृणाम नृषु व ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण मनुष्यों में क्या है? ब्राह्मण श्रेष्ठ है। नृ में क्या है? षष्ठी है और सप्तमी है। इसी प्रकार गवाम गोषु व कृष्णा बहुक्षीरा। गायों में क्या है? कृष्णा गाय बहुत दूध देने वाली है। तो इस प्रकार दोनों के अंतर्गत यहाँ क्या है? षष्ठी और सप्तमी विभक्ति हुई।
और गच्छताम गच्छत्सु व धावन शीघ्र है, चलने वालों में दौड़ने वाला शीघ्र जाता है। तो गच्छताम और गच्छत्सु इन दोनों में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति हुई। छात्राणाम छात्रेषु इसके अंतर्गत भी षष्ठी और सप्तमी विभक्ति है। अब आगे जो सूत्र है वो है पंचमी विभक्ते। पंचमी विभक्ति इस सूत्र का अर्थ है दो की तुलना में जिससे विशेषता या भेद बताया जाता है उसमें पंचमी होती है। दो की तुलना में जिससे विशेषता या भेद बतलाया जाता है उसमें पंचमी होती है। विभक्त का अर्थ है विभाग या भेद। माथुरा पाटलिपुत्र के भे आड्यतराहा, मथुरावासी पटना के लोगों से अधिक धनी है। जो मथुरावासी है वो पटना के लोगों से अधिक क्या है, धनी है। इससे पाटलिपुत्र के भे में क्या है, पंचमी विभक्ति हुई। पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति सूत्र का मूल अर्थ है कि दो की तुलना में जिससे विशेषता या भेद बतलाया जाता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। विभक्त का अर्थ है विभाग या भेद। माथुरा पाटलिपुत्र के भे आड्यतरा, मथुरावासी पटना के लोगों से अधिक क्या है, धनी है। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति हुई? पंचमी विभक्ति हुई। कौन सी में? पाटलिपुत्र के भे में पंचमी विभक्ति हुई। तो ये सूत्र यही कह रहा है कि दो की तुलना में जिससे तुलना की जाती है उसके अंतर्गत पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पाटलिपुत्र के भे में पंचमी विभक्ति हुई। आगे सूत्र है साधु निपुणाभ्याम आचार्याम सप्तमी प्रत्यय। साधु और निपुण शब्द जब पूजा आदर अर्थ में हो तो इनके साथ सप्तमी होती है। साधु और निपुण शब्द जब पूजा अर्थ में हो तो इनके साथ सप्तमी होती है। यदि इनके साथ प्रति का प्रयोग होगा तो सप्तमी नहीं होगी। मातरि साधुर निपुणो व माता के प्रति सज्जन या माता की सेवा में निपुण, इससे क्या है, मातृ में कौन सी सप्तमी हुई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या प्रति शब्द का प्रयोग हुआ तो प्रति शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, और जहाँ पर प्रति शब्द का प्रयोग हुआ वहाँ दूसरी विभक्ति होगी। तो आगे प्रत्युदाहरण इसका देखिए, निपुणो राज्यो भृत्य, राजा का नौकर चतुर है। यहाँ पर केवल वास्तविकता का कथन है, प्रशंसा नहीं है यहाँ पर। अतः यहाँ पर क्या है, षष्ठी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है यहाँ पर? षष्ठी विभक्ति है। अप्रत्यादिभिरीति वक्तव्यम, ये भी वार्तिक है। सूत्र में अप्रत्यय जो आया है, सप्तमी अप्रत्यय जो सूत्र आया प्रतिभिन्न न कहकर अप्रत्यादिभि प्रति परि अनु से भिन्न कहना चाहिए। अब है साधु निपुणो व मातरम प्रति परि अनुवा, प्रति परि अनु के कारण सप्तमी न होकर के लक्षणे इत्तम भूताख्यान जो सूत्र है, इससे कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर के मात्रम में द्वितीय विभक्ति होगी। मात्रम में कौन सी विभक्ति होगी यहाँ? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, प्रति शब्द का प्रयोग हुआ है। तो पहले ही बता दिया कि इसमें क्या है, सूत्र के अंतर्गत ही इसका अर्थ निहित है कि साधु निपुणाभ्याम आचार्याम सप्तमी प्रत्यय। इस सूत्र के अंतर्गत ही बता दिया कि साधु और निपुण शब्द जब पूजा अर्थ में हो तो इनके साथ सप्तमी होती है। कौन सी होती है? सप्तमी होती है। यदि इनके साथ प्रति शब्द का प्रयोग होगा, इसमें अप्रत्यय, अप्रत्यय बता दिया ना पहले ही, अप्रत्यय का मतलब है प्रति शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए वहाँ पर। यदि प्रति शब्द का प्रयोग होगा तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। तो मातृ साधुर निपुणो वा, इसमें क्या है, सप्तमी विभक्ति हुई, क्योंकि यहाँ प्रति शब्द का प्रयोग नहीं है। और इसके अंतर्गत साधुर निपुणो वा मातरम प्रति परि अनुवा, यहाँ पर क्या है, ये सप्तमी न होकर के लक्षणे थम भूताख्यान से क्या है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से कर्म प्रवचनीय होकर के इसमें मात्रम में द्वितीय विभक्ति हुई। कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीय विभक्ति। क्योंकि यहाँ कारण क्या है कि साधु और निपुण जो शब्द हैं वहाँ पर क्या आ रहा है, इनके साथ में क्या आ रहा है, प्रति आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रति आ रहा है। तो प्रति आने के कारण, प्रति परि अनु के कारण यहाँ पर सप्तमी नहीं हो करके यदि आ जाते हैं तो लक्षणे तम भूताख्यान जो सूत्र है द्वितीय विभक्ति का, इस सूत्र से क्या हो जाएगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से
मातरम में कौन सी कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।